नमस्कार दोस्तों। एनके एग्जाम कैंप यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड सामान्य ज्ञान अध्ययन में इतिहास से मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जो है वो मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। और दोस्तों, इसने जो है 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और भारत को जीत लिया था। तो इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दूसरे नंबर पर आया। इसने जो है भारत में 1001 ईसा पूर्व से 1027 ईसा पूर्व आक्रमण किया और इसने जो है 17 बार भारत पर आक्रमण किया। सत्रह बार भारत पर आक्रमण किया। उसका जो है भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? लूट करना, भारत को लूटना। इसका जो है सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध रहा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और ये आक्रमण इसका जो है सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। तो मित्रों, इसके बाद जो है महमूद गजनवी के बाद आया है मोहम्मद गौरी। नंबर तीसरी बार आक्रमण किया है मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो है वो महमूद गजनवी के विपरीत था और मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। तो मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम समाज की स्थापना करना। इसका जो प्रथम उद्देश्य था वो था मुस्लिम समाज की स्थापना करना। उसके बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाइयां हुई। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद मित्रों, द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय तराइन युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था।
इसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी का जो सेनापति बिख्तियार खिलजी था, वो नालंदा विश्वकर्मा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। यानी कि जो मोहम्मद गौरी का जो सेनापति बिख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। यानी कि मोहम्मद गौरी के सेनापति क्या है नाम इसका, बख्तियार खिलजी। इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो है आया गुलाम वंश। गुलाम वंश में ये चला 1206 से 1290। 1206 ईसा से 1290 ईसा पूर्व। कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम वंश में जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये था। और पहले इसकी राजधानी लाहौर थी, बाद में दिल्ली बनी। इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया था। ठीक है दोस्तों, अगला है कि कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध जो है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के नाम से रखा गया था। इसकी मृत्यु लाहौर के चौगोन पोली खेलते हुए घोड़े से गिर गया था, तब हुई थी। देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में चौगान में ये जो है पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया था। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किसके गिरने से हो गई थी। तो दोस्तों घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहाँ बनवाया था? अजमेर में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो दोस्तों अजमेर में है। इसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश आई, और इन्होंने क्या किया कि कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया। कुतुब मीनार को बनवा के पूरा किया, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो है निर्माण आरंभ कराया था, और इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो पूरा किया। और 40 योग्य तुर्क सरदारों से एक 40 दहलागी का गठन किया गया। इल्तुतमिश ने चांदी का ढका या तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए थे। तो इल्तुतमिश ने जो है जीतल नामक सिक्के चलाए थे। जीतल
नामक सिक्के चलाए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए थे, तो जीतल नामक सिक्के जो है इल्तुतमिश ने चलाए थे। तो दोस्तों अगला जो है वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की प्रथम प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम शासिका थी। शासिका थी। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की प्रथम और अंतिम शासिका थी और इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्तान कौन थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके बाद दोस्तों आता है बलबन वंश। बलबन वंश में क्या हुआ कि बलबन में पारसी नववर्ष के आरंभ में मनाए जाने वाला जो त्योहार है वो है नारोज। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नारोज त्योहार। बस इसमें इतना ही है। और उसके बाद जो है वो आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश। खिलजी वंश में जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका जो है कार्यकाल रहा है अब 1290 से 1320 ईसा पूर्व। अब 1290 से 1320 ईसा पूर्व रहा है। देखिए खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन। ये प्रश्न भी दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। देखिए इसको जो है द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की थी और मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं के खिलाफा घोषित किया था। इसके बाद है दोस्तों, इसको रफ कर देते हैं। खिलजी वंश के बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो है वो संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। इसे इतिहास में एक अदूरदर्शी शासक के रूप में जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी और दौलताबाद स्थानांतरित की और इसने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक विभाग स्थापना की। इसने जो है कृषि विभाग के लिए
कृषि विभाग के लिए कोही, दीवाने कोही नामक, दीवाने कोही नामक पुस्तक जो है, दीवाने कोही नामक विभाग, पुस्तक नहीं विभाग की स्थापना की। वह हिंदुओं के त्योहार विशेषकर होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। यानी कि जो तुगलक गयासुद्दीन तुगलक था, इसने जो है हिंदुओं में जो होली का त्योहार मनाया जाता है, होली का जो त्योहार मनाया जाता है, इसमें भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। तो दोस्तों इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा। इसने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया, सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया, और सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि दान में दी। तुगलक वंश का अंतिम जो शासक था वो नसरुद्दीन महमूद था, जिसके समय 1398 ईस्वी में तैमूर तंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश का साम्राज्य जो है सबसे अधिक विस्तृत है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश जो है तुगलक वंश का साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत है, सबसे अधिक विस्तृत है। तो दोस्तों इसको रफ करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा सैयद वंश, जो है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। इसमें देखिए इसकी जो स्थापना तो किसने की थी, वो खिरज खां ने की थी। किसने की थी? खिरज खां ने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी, जो तैमूर लंग का सहयोगी था। इस वंश के शासक मुबारक शाह ने मुबारकबाद का नगर बसाया। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। तो मित्रों इसमें इतना ही है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिरज खां ने। देखिए मैं इसको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, अगर लॉन्ग पढ़ाऊंगा तो काफी समय लगेगा, समय बहुत कम है, तो इसलिए कोई छूटे ना, इसलिए इसको जो है एक एक पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश जो है 1451 ईस्वी से
1451 से 1526 तक चला। देखिए लोधी वंश जो था, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी था। इस ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। और उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। देखिए गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि धारण किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी गाजी की उपाधि। इसके बाद दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश था। उसके बाद आता है सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी क्या है? देखिए इसने 1504 ईस्वी में आगरा में, आगरा शहर की स्थापना की। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया सामने कि आगरा की स्थापना किसने की, तो ये सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि और इसे राजधानी भी बनाया, आगरा को इसने जो है सिकंदर लोधी ने गुल रुखी के उपनाम से फारसी कविताएं लिखी। तो देखिए इसने फारसी कविताएं लिखी हैं इसके नाम से, गुल रुखी, गुल रुखी के नाम से फारसी कविताएं भी लिखी हैं। अगर प्रश्न आ गया कि सिकंदर लोधी ने गुल रुखी क्या लिखा, तो फारसी कविताएं लिखी हैं। सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। इसके बाद दोस्तों आया है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का जो है शासनकाल रहा है 1517 से 1526। 1517 से 1526 ईस्वी इसका शासनकाल रहा है। इब्राहिम लोधी ने 1526 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ लड़ा था? बाबर, बाबर के साथ लड़ा था। बाबर के साथ लड़ा था और ये जो है बाबर के हाथों मारा गया था और शासन, दिल्ली का शासनकाल जो है समाप्त हो गया। तो देखिए एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि इब्राहिम लोधी को किसने मारा, तो बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो दोस्तों तुगलक वंश के बाद, लोधी वंश के बाद जो है आता हमारा मुगल वंश। मुगल वंश में जो है मुगल वंश जो है बाबर के द्वारा दिया गया था और ये 1526 से 1530 ईसा पूर्व चला है। तो मुगल वंश का संस्थापक जो है वो बाबर था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईसा पूर्व में बाबर तथा इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी कि बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी।
समझ गए होंगे दोस्तों। आ, इसके बाद जो है, बाबर ने भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। देखिए ये भी क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि किस मुगल काल ने तोपखाने का प्रयोग किया था। तो बाबर ने जो है तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर ने कुरान खां तथा कलंदर भी कहा जाता है, यानी कि देखिए बाबर को कुरान खां तथा कलंदर भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों आया है हुमायूं। हुमायूं आया है और इसने जो है शासनकाल 1530 से 1530 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। उसका प्रमुख शत्रु कौन था? शेरशाह सूरी था। इसने जो है चौसा का युद्ध 1539 में पराजित किया था और कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके भारत से बाहर चले जाने के बाध्य कर दिया था। हुमायूं ने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। उसने दिल्ली निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की। देखिए हुमायूं ने जो है दिल्ली में क्या किया? निकट दीन पनाह की नगर की स्थापना की। दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की। बाबर की पुत्री हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। हुमायूंनामा की रचना की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों हुमायूं के बाद आता है हमारा अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में हुआ था। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर ने बैरम खां की सहायता से पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कालानौर पंजाब में हुआ था। तो देखिए अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था पंजाब में, कालानौर पंजाब में हुआ था। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो हुआ था कालानौर पंजाब में। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर
सीकरी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है। दीवान दीन ए इलाही की को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू जो है वो बीरबल था, यानी कि बीरबल अकबर के दरबार में था। इससे भी काफी प्रश्न आते हैं कि बीरबल किसके शासनकाल में था, तो अकबर के शासनकाल में था। अकबर के समय ही अबुल फजल ने आईने अकबरी अकबरनामा की रचना की। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि आईने अकबरी किसने लिखी। आईने अकबरी आईने अकबरी किसने लिखी अकबरनामा, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी अकबरनामा की रचना की है। अकबर के दरबार में नवरत्न थे कौन कौन से, ये इससे भी क्वेश्चन काफी आते हैं। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, कौन कौन से थे, देखिए पहला था बीरबल, बीरबल था, और दूसरा था मानसिंह, अमान सिंह फैजी, और टोडरमल, और अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ये इनका पूरा नाम है। और अबुल फजल थे, और तानसेन जो है इन संगीतकार थे। भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा, ये इनके दरबार में नवरत्न थे। इनसे भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। अकबर ने दहसाला पद्धति एवं मनसबदारी का प्रयोग किया था। तो ये था दोस्तों अकबर का कार्यकाल। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मित्रों, अकबर के बाद जो है वो है जहांगीर। इनका शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था। तो इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सलीम था। और जहांगीर का विवाह 1611 में शेर अफगान की विधवा मेहरू सिन्हा से हुआ था, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला प्रसिद्ध ज्यादा चली, और उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी में लिखी थी। जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी। फारसी भाषा में लिखी थी। कैप्टन हॉकिंस एवं थॉमस रो अंग्रेज मिशन उसके समय में भारत आए थे, और जहांगीर ने सिक्कों पर नूरजहां का नाम तथा चित्र अंकित किए थे। जहांगीर ने हिंदुओं के त्योहार रक्षाबंधन में भाग लिया। ऐसा करने वाला पहला जो मुगल शासक था। तो देखिए जहांगीर
हिंदुओं का जो त्योहार है, हिंदुओं का जो त्योहार है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, इसमें इसने जो है हिस्सा लिया था। ये पहला मुगल शासक था जिसने जो है हिंदुओं के त्योहार में, रक्षाबंधन में उसके हिंदुओं के साथ मनाया था। इसके बाद है दोस्तों शाहजहां। शाहजहां जो है ये 1627 से 1628 ईस्वी तक रहा। 1658 शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। तो दोस्तों शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम था। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों खुर्रम था। उसने स्वयं अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया था, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि आगरा में जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की याद में इसने ये बनवाया था। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद तथा दिल्ली में लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण किया। देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न बनता है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो मोती मस्जिद और दिल्ली में लाल किला ये शाहजहां ने बनवाए थे। और शाहजहां का पुत्र जो है दादा शिकोह था, जिसे लघु अकबर शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरे के किले में कैद किया गया था। तो दोस्तों इसके बाद जो है वो आता है औरंगजेब। तो मित्रों शाहजहां के बाद जो है वो आया औरंगजेब। ये 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। इसने जो है दिल्ली में लाल किला में स्थित जो है मोती मस्जिद का निर्माण कराया। तो देखिए औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा भी औरंगजेब ने बनाया था। तो देखिए औरंगाबाद में बीवी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। तो दोस्तों ये था हमारा इतिहास में मध्यकालीन भारत। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों।